Hello बच्चों, let's see this question. The question says a 66 Hz AC generator operates in a series LCR circuit which has an RMS current of 1 ampere. The following RMS voltages are found across the resistor, capacitor and inductor respectively. VR is equal to 55 volt, VC is equal to 32 volt and VL is equal to 48 volt. Then B, determine the values of L, C and R. तो हमारे पास एक सीरीज LCR सर्किट गिवन है. लेट्स सपोज जैसे थी ए इंडक्टर गिवन है, यहाँ पर कैपेसिटर है, यहाँ पर है रजिस्टर. उसको कोई एक सोर्स से कनेक्ट किया गया है, ऐसी सोर्स से. देन हमें जो डिटेल गिवन है वो गिवन है आरएमएस वैल्यूज ऑफ दिस थ्री कंपोनेंट्स, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर बट उसकी आरएमएस वैल्यू, ठीक है. वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर उसकी आरएमएस वैल्यू गिवन है एंड वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर उसकी आरएमएस वैल्यू हमें गिवन है. एंड और एक चीज गिवन है जो कि है करंट की वैल्यू पूरे सर्किट में से, ठीक है. उसकी भी आई आरएमएस वैल्यू हमें गिवन है. तो हमें फाइंड करना है ये एल सी एंड आर की वैल्यू क्या होगी. तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, की कॉन्सेप्ट होगा इक्वेशन ऑफ रिएक्टेंस and Ohm's law in AC circuit. Equation of reactance यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड ओम्स लॉ इन AC सर्किट. ठीक है, ये हमारा की कंसेप्ट होगा. तो देखते हैं कि क्या होता है. तो हमें ओम्स लॉ इन AC सर्किट देखा होगा आपने कि अगर हमें आरएमएस वैल्यू पता है तो उसको बोला जाता है डीसी इक्विवेलेंट वैल्यू. एंड जब भी डीसी इक्विवेलेंट वैल्यू आती है ना, तो अब हम ओम्स लॉ का यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो ओम्स लॉ डीसी सर्किट के लिए क्या था, V इज इक्वल टू आई आर. ठीक है, मैं पहले लिख देता हूँ V इज इक्वल टू आई टाइम्स आर फॉर डीसी सर्किट. बट डीसी इक्विवेलेंट सर्किट यानी कि एसी सर्किट, एसी सर्किट को हमें डीसी सर्किट की तरह ट्रीट करना है. ठीक है नहीं, बट हमें उसको सोल्व करना है. तो हम क्या करेंगे कि उसको डीसी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते हैं. कैसे करते हैं, तो उसका जो वोल्टेज होता है ना उसको हम आरएमएस में कन्वर्ट कर देते हैं. तो वी आरएमएस इज इक्वल टू आई आरएमएस. अब यहाँ पर आर की जगह पर आएगा इम्पीडेंस की वैल्यू. ठीक है, जेड, जेड यानी कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है. ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा. यहाँ पर सिर्फ आर नहीं आएगा. तो मतलब ये जो आर आता था वो रजिस्टर वहां पर ही था, डीसी कंपोनेंट में रजिस्टिव मटेरियल था, इसके लिए यहाँ पर आर लिखा. बट यहाँ पर हमारे पास जो एसी सर्किट होती है उसमें फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रजिस्टर भी होते हैं, इसलिए मैंने जनरल फॉर्म में लिखा है जेड. यहाँ पर आप एक्सएल भी लिख सकते हो, एक्सी भी लिख सकते हो. ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इम्पीडेंस, इम्पीडेंस प्लस रिएक्टेंस. ठीक है, अब इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है कि जब हम रजिस्टर यानी कि जो है रियल वैल्यू है, ठीक है, रियल रजिस्टर प्लस फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रजिस्टर यानी कि रिएक्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, उसको बोलते हैं इम्पीडेंस. अगर हमारे पास रजिस्टिव ना हो, ठीक है, रजिस्टर ना हो एंड फिर भी हमारे पास सर्किट हो जिसमें एल एंड सी हो यानी कि इंडक्टर एंड कैपेसिटर हो, तो उस केस में हम रिएक्टेंस लगे. तो इसलिए मैंने एक्सप्रेस करके दोनों लिख दिया. अब हमें क्या क्या गिवन है, देखो हमें वोल्टेज सारे के सारे गिवन है, यानी कि वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर. ठीक है, यहाँ पर मैं आप आरएमएस नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ सभी के वोल्टेज आरएमएस में ही हमें गिवन है, तो मैं सिर्फ वीसी लिखूंगा. वीसी हमें गिवन है 32 वोल्ट. ठीक है, 32 वोल्ट. वी आर आरएमएस रजिस्टर के अक्रॉस आरएमएस वोल्टेज वो हमें गिवन है 55 वोल्ट. एंड इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज गिवन है 32 नहीं सॉरी 48 वोल्ट, 48 वोल्ट. आई आरएमएस की वैल्यू गिवन है, आई आरएमएस जो कि है 1 एम्पियर. तो हमें एलसीआर यहाँ से फाइंड करना, तो इस फॉर्मूले से हम सारे के सारे वैल्यू फाइंड करेंगे. पहले देखते हैं वीसी. तो वीसी का मतलब क्या होता है, वीसी हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वीसी आरएमएस. ठीक है,
ऐसे इज इक्वल टू क्या होगा आई आर एम एस, यानी कि कैपेसिटर में से पास होने वाला करंट तो वो तो सेम ही है क्योंकि सीरीज सर के है तो करंट सेम रहेगा सब में, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आई आर एम एस सेम। कैपेसिटर का इम्पीडेंस, ठीक है, कैपेसिटर का इम्पीडेंस यानी कि उसका रिएक्टेंस, तो उसका रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होती है हमें पता है 1 अपॉन, ठीक है, यहाँ पर मोड है तो जे नहीं लेंगे हम क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी आरएमएस का इक्वेशन पुट करोगे तो यहाँ पर मॉड्यूलस लोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 1/ओमेगा सी या फिर 2π/f(c), ठीक है, हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं 2π/f(c) बिकॉज xc इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। अब यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू सारे की तो हमें मिलेगी वी सी क्या था, वीसी था हमारे पास 32 वोल्ट, तो लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा 32 वोल्ट टाइम्स ये जो 2π/f(c) था वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। हमें इवेंचुअली क्या चाहिए, सी चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे कि सी को अकेला बनाएंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड सारे के सारे जो नॉन वेरिएबल है उसको राइट हैंड साइड ले आएंगे, ठीक है, तो हम ऐसा ही करेंगे। तो सी इज इक्वल टू मिलेगा हमें, सी इज इक्वल टू मिलेगा आई आर एम एस डिवाइडेड बाई 2π/f(v), आई आर एम एस डिवाइडेड बाई 2π/f टाइम्स vc, ठीक है। आई आर एम एस की वैल्यू है 1, यहाँ पर मिलेगा 2 टाइम्स 3.14 टाइम्स फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी थी 66 हर्ट्ज, 66 हर्ट्ज टाइम्स वोल्टेज ऑफ अक्रॉस कैपेसिटर, तो वो गिवन है 32 वोल्ट। अब इसका सिंपलीफाई करेंगे, ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 करोगे डिवाइडेड बाय 3.1 एंड फर्दर डिवाइडेड बाय 66 एंड फर्दर 32, तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा ऐसा कुछ 75.3 माइक्रो, ठीक है, माइक्रो फेराड। तो हमारे कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल गई 75.3 माइक्रो फेराड। अब हम फाइंड करेंगे वैसे ही इंडक्टर की वैल्यू, इंडक्टर, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज VL, ठीक है, आरएमएस इज इक्वल टू इंडक्टर के पास होता हुआ करंट टाइम्स इंडक्टर का रिएक्टेंस। तो इंडक्टर का रिएक्टेंस होता है वो होता है ओमेगा एल की यानी कि 2π/fl, यहाँ पर लिख देता हूँ ओमेगा एल सॉरी पाई XL इज इक्वल टू ओमेगा एल ऐसे। अब यहाँ से L को कॉमन बना लो तो L इज इक्वल टू मिलेगा हमें VL डिवाइडेड बाई आई आर एम एस इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू एफ, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, VL की वैल्यू क्या है, तो हमारे पास जो VL की वैल्यू थी वो थी 48 वोल्ट, 48 डिवाइडेड बाई 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3.14 टाइम्स 66, तो फाइंड करते हैं 48 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3.14 एंड डिवाइडेड बाई 66, तो आपके पास आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 0.11 हेनरी, 0.11 हेनरी, ठीक है। तो आपका इंडक्टर के इंडक्टेंस का वैल्यू मिल गया L। अब हम फाइंड करेंगे R की वैल्यू रजिस्टर, तो उसके लिए भी सेम इक्वेशन फाइंड करेंगे आर वी आर एम एस अक्रॉस रजिस्टर, ठीक है, इज इक्वल टू आई आर एम एस टाइम्स, अब रजिस्टर का इम्पीडेंस नहीं होता है उसका रजिस्टर ही होता है, तो यहाँ पर आर लिख देते हैं क्योंकि वो रियल क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या निकली, आर कैन बी गिवन बाय वी आर अपॉन आई आर एम एस, यानी कि 55 हमारे पास गिवन है, ये है 1, तो आर की वैल्यू निकली इवेंचुअली 55 ओम। तो हमारे पास सारे के सारे आंसर्स आ गए, ठीक है। कैपेसिटर की वैल्यू आई 75.3 माइक्रोफैराड, इंडक्टर की वैल्यू आई 0.11 हेनरी एंड रजिस्टर की वैल्यू आई 55 ओम्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।